हेलो दोस्तों, स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर हब में। आइए आज का जनरल मैटर देखते हैं हम, जो कि 80 WPM के हिसाब से रहेगा। आप लोग आराम से लिखिए, लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर करिए। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल देंगे। आप लोग मैटर को ज़रूर लिखिए और ट्रांसक्राइब जरूर करिए। इससे क्या होगी, आपकी गलती जो कंट्रोल में होगी और स्पीड जो होगी आपकी बढ़ेगी और रेसिपी भी आपकी ठीक ठाक होगी। तो जो हम ये मैटर जनरल बोल रहे हैं, ये आनंद पत्रिका का है। आप लोग जरूर लिखिए। इसका जो वर्ड है सेम टू सेम समझिए, मिलते ही रहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूर्णतः निःशुल्क बैच चल रहा है, जो यूपी SSSC मिशन स्टेनो के नाम से। उसमें हम डेली 4 मैटर बोलते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी स्किल को और धार दीजिए। चलिए, आपका एग्ज़ाम से पहले हम स्किल तैयार करा देंगे यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे जो कंटेंट दिया जाता है बहुत ही सफिशिएंट होगा स्किल के लिए। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। महोदय, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी उच्च रही है। उन्हें शक्ति, ज्ञान और संपत्ति का प्रतीक माना गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पुरुष के अभाव में स्त्री को और स्त्री के अभाव में पुरुष को अपूर्ण माना गया है। इसी कारण हिंदू समाज में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। यहाँ वैदिक और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर रही है तथा उन्हें पुरुषों के समान ही सब अधिकार प्राप्त रहे हैं। धीरे धीरे पुरुष में अधिकार प्राप्त की लालसा बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप स्मृतिकाल, धर्मशास्त्र काल तथा मध्यकाल में इनके अधिकार छीनते गए और इन्हें परतंत्र, निसहाय और निर्बल मान लिया गया। परंतु अंग्रेजी शासनकाल में देश में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में जागृति आने लगी। समाज सुधारकों का ध्यान स्त्रियों की स्थिति सुधारने की ओर गया। भारतीय चिंतक, मनीषी, समाज सुधारक सदैव इस बात के प्रति जागरूक रहे हैं कि नारी ही शक्ति का साकार रूप है। वही पुरुष को सहारा देती है और परिवार के माध्यम से नवीन संतानों को भविष्य में विभिन्न दायित्वों को निभाने के योग्य बनाती है। वही परिवार की आधारशिला है और समाज तथा देश की प्रगति बहुत कुछ उसी के सद प्रयत्नों पर निर्भर करती है। जहाँ तक हिंदू समाज का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि वहाँ आदर्श रूप में, विशेषतः मध्यकाल में, उनकी स्थिति अवश्य दयनीय हो गई थी। वर्तमान में उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। स्त्रियों ने कई क्षेत्रों में आश्चर्यजनक कार्य करके यह प्रमाणित कर दिया है कि उनमें पुरुषों की तुलना में कोई भी क्षमता कम नहीं होती है। वर्तमान में स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ है। कई स्त्रियां औद्योगिक संस्थाओं और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी करने लगी हैं। अब वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होती जा रही हैं। उनके पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई है।
अनेक सामाजिक अधिनियमों ने स्त्रियों की कमियों को समाप्त करने और उन्हें सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कॉलेजों एवं मेडिकल कॉलेजों में भी लड़कियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। स्त्री शिक्षा के व्यापक प्रसार ने स्त्रियों को अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के समुचित अवसर प्रदान किए हैं। उन्हें रूढ़िवादी विचारों से काफ़ी सीमा तक मुक्त किया गया है। पर्दा प्रथा को कम किया है। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर अच्छी तरह लिखा होगा। ये हमने एक्यूरेट 80 का बोला है, तो आप लोग जाके PDF से मिला के अपनी गलती चेक कर सकते हैं। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल देंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।